हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड की थ्योरी। इसकी थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं डिविडेंड की थ्योरी के बारे में पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या टॉपिक है? डिविडेंड थ्योरी एंड पॉलिसीज़। तो जो आपकी डिविडेंड की थ्योरीज हैं, डिविडेंड का क्या मीनिंग होता है? कंपनी के प्रॉफिट का वह पोर्शन जो कंपनी के जो पर वो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके शेयर होल्डर को, मतलब उसके ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो पोर्शन डिविडेंड कहलाता है। अब यहाँ पे डिविडेंड की थ्योरी का क्या मतलब है? डिविडेंड की थ्योरी से सिंपल मतलब है कि कंपनी का डिविडेंड किस तरह पे करेंगे, पॉलिसीज़, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगी। और यहाँ पे कुछ थ्योरीज भी हैं, वे बताती हैं कि हमें इस पोर्शन में, मतलब दो चीज़ होती हैं जब हम पढ़ते हैं। आपकी कंपनी का EBIT होता है, इक्विटी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब हम उसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट कर देते हैं, आपका बनता है इक्विटी बिफोर टैक्स। अब इसमें से टैक्स लेस करने पे आपका आता है नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ये दो पोर्शन में बढ़ता है। ओके, यहाँ पे देख लो, नेट प्रॉफिट आपका कहाँ जाता है? दो पोर्शन में। एक तो जाता है आपका डिविडेंड में और एक रिटेन अर्निंग। डिविडेंड जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर को जाना है, और रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग वो पोर्शन होता है जो कि आपका कंपनी अपने पास रिजर्व में रखती है। ये दो सिचुएशन होती है। डिविडेंड के लिए डिविडेंड पे आउट रेशो होता है, और इसके लिए रिटेन अर्निंग रेशो होता है, रिटेन अर्निंग के लिए। तो यहाँ पे थ्योरीज में ये डिस्कस किया गया है कि हमें क्या पोर्शन रखना चाहिए, मतलब इक्विटी और रिटेन अर्निंग का क्या रेशो होना चाहिए, मतलब इक्विटी की परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए या रिटेन अर्निंग की। और ये इस बात की भी बात करती हैं कि कंपनी के जो, मतलब आपका फर्म है उसकी वैल्यू पे डिविडेंड के पे आउट रेशो, मतलब डिविडेंड की किस प्रोपोर्शन में पे हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। कुछ थ्योरी हैं वो कहती हैं कि इफ़ेक्ट पड़ता है फर्म की वैल्यू पे डिविडेंड किस रेशो से पे हो रहा है, और कुछ थ्योरी कहती है कि डिविडेंड किसी भी रेशो में पे हो उसका फर्म की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज इट इज़, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में बात करी थी हमने इक्विटी और डिबेंचर के प्रोपोर्शन की, ऐसे ही यहाँ पे इक्विटी और रिटेन अर्निंग के प्रोपोर्शन की बात की जाएगी। वहाँ पे भी कुछ इरिलीवेंट और कुछ रिलीवेंट थ्योरी थी, यहाँ पे भी कुछ इरिलीवेंट और कुछ रिलीवेंट थ्योरी हैं। सिंपल। हाँ, एक बात ध्यान रखना, टैक्स माइनस हो गया। अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होते तो टैक्स के बाद पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आता उसमें से आपका इक्विटी और रिटेन अर्निंग का प्रोपोर्शन बढ़ता। ठीक है, तो यहाँ सिंपल देखो आपको बताया गया है डिविडेंड थ्योरी और पॉलिसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये डिविडेंड होता क्या है? ये रिफ़र करता है टू दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओनर ऑफ द फर्म। ओनर ऑफ द फर्म मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट, डिविडेंड और रिटेन, कुछ पोर्शन डिविडेंड में पे होता है और कुछ रिटेन होता है। डिविडेंड में होगा डिविडेंड पे आउट रेशो होता है, और रिटेन अर्निंग में रिटेन अर्निंग रेशो होता है। क्या होगा? 100% पोर्शन है, माना हमने 60% तो हमने डिविडेंड में पे कर दिया और 40% रिटेन अर्निंग में। इनका जो सम होता है परसेंटेज का 100 होता है, और अगर इन दोनों का सम मिलाएं तो 1 आता है। ओके, ओवरऑल 1 होता है, मतलब ओवरऑल 100 है ना, तो दोनों का सम 1 आएगा। ये पूरा 100% होता है दोनों में। यहाँ पे मीनिंग ऑफ डिविडेंड दिया गया है, चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार यहाँ से ही पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाना है। द वर्ड डिविडेंड इज डिराइव फ्रॉम द डिविडेंडिज्म विच मीन्स डिवाइजेबल सम। डिवाइजेबल सम मतलब बंटने वाला सम। It is the share of profit of company divided among the shareholder. In other words, it is a return that a shareholder get from
the company which is distribute out of its profit on his shareholders. Dividend refer to the periodical payment made by a company its shareholders by way of return on their investment out of divisible profit after complying with the provision of the Companies Act and Article of Association of the company concerned. The dividend payable to the preference shareholder is usually fixed by the term of issue of preference share. देखो ये कहा है, सिंपल सी बात है, डिविडेंड को किस तरह से पे करना है उसके रूल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। ठीक है, कंपनी का अपना आर्टिकल एसोसिएशन होता है, उसमें लिखा होता है कि भाई प्रेफरेंस को किस तरह डिविडेंड पे करना है, इक्विटी को कैसे डिविडेंड पे करना है। लेकिन हमारी डिविडेंड की थ्योरी में इन जनरल हम इक्विटी की बात करेंगे, क्योंकि जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उन्हें एक फ़िक्स परसेंटेज से मिलता है, जो उसके बाद प्रॉफिट होता है वो बस उसका प्रोपोर्शन बांटा जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना है, वो कंपनी डिसाइड करती है। तो इन थ्योरी उसी में हेल्पफुल है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट का पोर्शन आपको अपनी कंपनी में रखना है, आप वो किस अकॉर्डिंग रख सकते हो। इन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको वो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। और एक सिंपल सी बात है, जो आपकी प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, वो मतलब रिडीमेबल होते हैं। इंडिया में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं चलते, मतलब एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद वे रिडीम हो जाते हैं, उनकी वूल अमाउंट पे कर दी जाती है जो उनकी मतलब फेस वैल्यू होती है। अब वो प्रीमियम भी दे सकती है कंपनी उस पर, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू तो पे कर दी जाती है। और ये मिनिमम टाइम 20 साल होता है, मतलब 20 ईयर के लिए कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकती है। इक्विटी शेयर होल्डर के इक्विटी के लिए कोई ऐसी लिमिट नहीं है। तो टाइप ऑफ डिविडेंड देख लेते हैं अब हम। डिविडेंड के टाइप हैं कैश डिविडेंड, मतलब डिविडेंड को कैश में पे करना। इन जनरल बैंक से सीधा उस पर्सन को शेयर होल्डर को पेमेंट कर देना। फिर है स्क्रिप और बॉन्ड डिविडेंड। इसमें क्या होता है, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है कि भाई वो डिविडेंड पे कर दे, इतना प्रॉफिट भी नहीं हुआ या इतना फंड नहीं है कि वो पे कर सके, तो वो बॉन्ड इशू कर देता है, उन्हें बॉन्ड दे देता है या फिर एक नोटिस दे देता है कि इतने टाइम के बाद हम आपको पे करेंगे, अभी नहीं कर सकते इमीडिएटली। और फिर आता है आपका प्रॉपर्टी डिविडेंड। यहाँ पे क्या होता है, कोई फिक्स एसेट होता है, कोई एसेट कंपनी का, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के बदले। और फिर है आपका स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है, जब आप कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं होता तो कैश डिविडेंड की रिस्पेक्ट में कंपनी एक बॉन्ड इशू कर देती है। मतलब कंपनी ने अपना बॉन्ड इशू कर, वो बॉन्ड कह रही सॉरी बोनस शेयर, बॉन्ड तो आपके और किए ना बॉन्ड डिविडेंड में स्किप में, लेकिन इस सिचुएशन में करती है कंपनी बोनस शेयर। बोनस शेयर अब ये क्या होते हैं, ये फ्री दिए जाते हैं, शेयर होल्डर को फ्रीली दिए जाते हैं। इनकी फेस वैल्यू रहेगी, सिंपल फेस वैल्यू होगी, और इसको क्रेडिट करेगी कंपनी अपने रिजर्व से। बट जो शेयर होल्डर होगा उसको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होगा, उसे फ्रीली मिलते हैं। तो बोनस शेयर इशू कर सकती है कंपनी और उनका डिविडेंड इस उसमें पे कर सकती है। तो इमीडिएटली कैश की ज़रूरत नहीं है, कंपनी के पास इतना कैश नहीं है कि डिविडेंड पे कर सके, तो कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। ये कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं किस तरह से देना है। फिर है यहाँ पे आपका प्रोसीडरल एस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये प्रोसीडर है कि डिविडेंड को पे करने का प्रोसीडर कैसे होता है। सबसे पहले तो बोर्ड रिसोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन में क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो इक्विटी शेयर्स पे जो उन्हें डिविडेंड पे करना है उसकी अमाउंट की हम अपने प्रॉफिट का इतना पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर को देने वाले हैं, इतना रिटेन करने वाले हैं, वो वे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को ये सारी डिटेल देते हैं, सारी डॉक्यूमेंट बताते हैं और सारा अपना ये बताते हैं डिसीज़न कि हमने ये डिसीज़न लिया कि हम इतना डिविडेंड पे करेंगे। तो शेयर होल्डर उसे देखते हैं और सारे सिनेरियो को समझने के बाद वो कंफर्म करते हैं कि हाँ ठीक है या ठीक नहीं है।
इसमें शेयर होल्डर का अप्रूवल भी ज़रूर होता है। तो शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलने के बाद अगर उन्होंने कह दिया ठीक है इतना सब डिविडेंड काफ़ी है, तो फिर होता है रिकॉर्ड डेटा। उसमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है कि किस शेयर होल्डर को उसका नाम और उसके रजिस्ट्रार जो मेंबर हैं उसमें रजिस्ट्रार मेंबर में जो शेयर होल्डर के नाम हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है रिकॉर्ड्स की। उसके बाद डिविडेंड का पेमेंट होता है, और डिविडेंड के पेमेंट के लिए ध्यान रखना जो डिविडेंड वारंट है मस्ट बी पोस्टेड विद इन 42 डेज और विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज। आफ्टर एक्सपायरी 42 डेज अनपेड डिविडेंड मस्ट बी ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट। ओपन ए स्पेशल अकाउंट ओपन इन शेड्यूल बैंक। मतलब ये स्पेशल अकाउंट जो है शेड्यूल बैंक में खुलेगा और वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाने हैं अगर टाइम लिमिट में नहीं देते। फिर अब बात आती है डिविडेंड पॉलिसी की। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है? डिविडेंड पॉलिसी एक मतलब इस तरह की पॉलिसी है, वो क्वांटम जो है ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की किस वे से होगी, किस तरीके से होगी, उसको बताती है कि डिविडेंड के थ्रू जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा। और ये रूल रेगुलेशन बताती हैं। इन जनरल हम ये डेफिनेशन देखते हैं इसमें सिर्फ इसकी कि डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन द डिविडेंड ऑफ चार्जिंग बिटवीन पेमेंट्स ऑफ शेयर होल्डर एंड रिटेन अर्निंग। वही कहा कि डिविडेंड चार्ज का और उसको डिटरमाइन करती है कि डिविडेंड क्या होगा और रिटेन अर्निंग क्या होगी। ओके, अब जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आगे के लिए, अगली उसमें देखेंगे डिविडेंड थ्योरी और पॉलिसी जो है उसमें दो तरह की थ्योरी हैं। यहाँ पे देखो रिलीवेंट और इरिलीवेंट, रिलीवेंट थ्योरी और रिलीवेंट थ्योरी। रिलीवेंट थ्योरी में क्या आता है? वोल्टर मॉडल और गोल्डन मॉडल। गोल्डन का और वोल्टर का मॉडल ये कहता है कि जो फर्म की डिविडेंड पे करने का तरीका है, डिविडेंड का प्रोपोर्शन है फर्म में, वो उसकी फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करता है। गोल्डन भी ये कहता है कि हम किस प्रोपोर्शन में डिविडेंड पे कर रहे हैं और कितना रिटेन अर्निंग कर रहे हैं, उसका इफेक्ट कंपनी की फर्म की वैल्यू पे पड़ता है। लेकिन आपका रेजिडुअल मॉडल और एमएम मॉडल ये दोनों ये कहते हैं जो फर्म की डिविडेंड पे करने का पॉलिसी है या फिर थ्योरीज़ हैं उनका इफ़ेक्ट फर्म की वैल्यू पे बिल्कुल नहीं पड़ता। और एमएम मॉडल भी यही कहता है कि फर्म की वैल्यू पे डिविडेंड पॉलिसीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप किस तरह से डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो इन थ्योरीज़ को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आई थिंक आपको ये इंट्रो समझ में आया होगा डिविडेंड का कि डिविडेंड होता क्या है। एक बार और बता देती हूँ आपको सिंपली। देखो यहाँ पे समझना, कंपनी ने के पास है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से लेस कर दिया इंटरेस्ट, कंपनी के पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से माइनस कर दिया टैक्स, फर्म के पास आ गया नेट प्रॉफिट। अब इसमें से लेस कर दिया प्रेफरेंस डिविडेंड, तो कंपनी के पास आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इस अर्निंग का जो कुछ हिस्सा तो पे होगा डिविडेंड की फॉर्म में और कुछ होगा रिटेन, मतलब कंपनी अपने पास रख लेगी और उसे वो अपने फ्यूचर में यूज़ करने के लिए यूज़ करेगी। ये कंपनी का एक तरह का फंड होगा। तो डिविडेंड पे करने का जो होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी 100% अमाउंट होगी, इसकी ही तो 2 रेशो करे, मतलब A% तो हमने डिविडेंड दे दिया और B% हमने रिटेन अर्निंग कर दी।
तो ये जो A+B होगा ना, ये पूरा आपका 100% होगा, ये ध्यान रखना। और इन सिंपल हम ये कह सकते हैं, अगर A% और B% होगा 100% होगा, और अगर हम इसे A+B लिखेंगे ना कि A+B होगा आपका 1, परसेंटेज हटाने के बाद अगर हम बात करते हैं तो A+B = 1 होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए ना, आ गया होगा आई थिंक यार। डिविडेंड का इंट्रो था, आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे के जो आपके मॉडल्स हैं, आपकी थ्योरीज हैं ना, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी है। डिविडेंड क्या है हमने समझ लिया, डिविडेंड की पॉलिसी का क्या मतलब है कि जो हमारा किस तरीके से कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, वो तरीका डिविडेंड पॉलिसी कहलाता है। कि वो किस तरह से डिविडेंड का पोर्शन को कैलकुलेट करिए, किस तरह से रिटेन अर्निंग के पोर्शन को कैलकुलेट करिए, ये सारा तरीका है वो भी फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट डालता है कि आप किस तरह से डिविडेंड पे कर रहे हैं। और वो हम अपने आने वाले मॉडल्स में देखेंगे कि किस तरह से इफेक्ट डालता है, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि डिविडेंड इफेक्ट डालता है और कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि डिविडेंड फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं डालता। तो उसे भी हम अपने मॉडल्स में देखेंगे और साथ में उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आगे वाली वीडियो एकदम शांत माइंड से देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाना है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको लगता हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक।